नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की जो भी वैकेंसीज आ रही हैं और जो आने वाली हैं, उनके रिगार्डिंग मैं सारी विस्तृत खबरों के साथ आपको हमेशा डे टू डे अपडेट करवा रहा हूं कि कब वैकेंसी आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा और क्या संभावनाएं उसकी हैं। और साथ में जीएस से जुड़े जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके सिलेबस को मैं आपसे कंटिन्यू कर रहा हूं डिस्कस, और साथ में कुछ मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसी क्रम में कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर कुछ स्पेसिफिक जीएस को टारगेट करते हुए कोई कोर्स लाइए। तो लोगों ने जिस तरह से डिमांड किया उसके आलोक में मैं आपके लिए बिहार गवर्नमेंट के, चाहे वो बिहार पुलिस हो, एसएससी इंटर लेवल हो, सीजीएल, सचिवालय सहायक, इन सारे पदों के लिए जो जीएस का सिलेबस है उसका कंप्लीट डिस्कशन कि क्या जीएस में आएगा, क्या जीके में आएगा, क्या करंट अफेयर्स में आएगा, इन सारे सिलेबस को कंप्लीट डिस्कशन करने के लिए आज आया हूं। और साथ में कैसे तैयारी करें उसके लिए एक समाधान आपके पास है कि एक मैं जीएस का बैच लाने जा रहा हूं जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल सारा कुछ आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि कब कब तैयारियां होंगी, कैसे तैयारी करना है, क्या कोर्स होगा, किस तरह से उसको हम लोग तैयारी करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं लेके आया हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और लगे कि आपके जानकारी के लायक है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपना हम लोग आज अपना ये वीडियो। सबसे पहले क्या मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं अपने इस बैच में, जीएस जी के जो स्पेशल बैच हम लोग मैं लॉन्च कर रहा हूं। ये 19 जुलाई को ये लॉन्च हो जाएगा चैनल, ये बैच, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, ये सारे आपको कंप्लीट कवर करके मैं दूंगा। जिसमें आपको बुक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। बाइलिंगुअल क्लास होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास का होगा। बोर्ड पीडीएफ, टॉपिक वाइज नोट्स, उसके बाद कंप्लीट सिलेबस और 700 घंटे का क्लास आपको मैं प्रोवाइड करवा के दूंगा। ये आपको मैं अपने इस पूरे बैच में प्रोवाइड करवा के दूंगा कि ये आप सारा सिलेबस प्लस ये मटेरियल्स आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। इसमें साथ में सरकारी वर्ल्ड से जो जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल ये कूपन कोड होगा AB50। आप ये अगर डालते हैं अपने कोर्स के वक्त तो आपको 50% ऑफ इसमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और साथ में जो सरकारी वर्ल्ड से के जो मेरे कंटिन्यू जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं वीक में जो फ्री में ला रहा हूं कोर्सेज वो आते रहेंगे। वीक में 2 कोर्स वो आपको 19 जुलाई से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। वो 2 कोर्स आपका जो 2 वीडियो और जो 2 मटेरियल्स है वो जो आपको मैं अवेलेबल कराने के लिए मैंने प्रॉमिस किया है वो आपको विदाउट एनी कॉस्ट वो आपको मिलता रहेगा। उसमें कहीं कुछ आपको रुकावट नहीं आएगी। लेकिन चूंकि लोगों का डिमांड था कि नहीं कंप्लीट सिलेबस का एक बैच लाया जाए, उस पर्पज से मैं ये बैच लेके आ रहा हूं। तो अब हम लोग करते हैं डिस्कस कि क्या होगा इस पूरे सिलेबस में, क्या पढ़ना हमें होगा। हिस्ट्री में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, पॉलिटी में क्या है, साइंस में क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है और करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना होगा। तो इसके लिए हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले इतिहास में हम लोग का जो अध्याय 1 होगा भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री हम लोग पहले पढ़ेंगे, जिसका भी पार्ट 1 होगा ओल्ड, जो भारत का प्राचीन इतिहास है वो ओल्ड हिस्ट्री, जिसमें मानव विकास से लेके जो धर्म का हमारे यहाँ हुआ, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, ये सारे धर्मों के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे डिस्कशन, जिससे कि आपके जो भी प्रोबेबिलिटी हो इस विषय से आने का क्वेश्चंस वो कंप्लीट कवर हो सके। कैसे पढ़ाई करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, ये सारा कुछ, और हर चैप्टर से आपको क्वेश्चंस में मैं आपको निकाल के दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कंप्लीट। और उसके बाद सेकंड में जो पुराने वंशज थे
मौर्यकालीन, उसके बाद आपको ये चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, जितने भी वंश आपके हैं, मौर्यकालीन हो गया, फिर से जितने भी आपके आक्रमण हुए भारत में विदेशियों का, वो सारा कुछ आपको प्रसंग 2 में आपको आएगा। तो ओल्ड हिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे 2 प्रसंग में, प्रसंग 1, प्रसंग 2 में, जिसमें एक तो आपको मानव इतिहास, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता हुई, ऑटोमन साम्राज्य हो गया, वो सारा कुछ वो हम लोग कवर करेंगे, और साथ में जितने भी ओल्ड इतिहास भारत के जो वंशज थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकेंड हमारा होगा चैप्टर, ये होगा मध्यकालीन, मिडाइवल हमारा होगा। इसमें 3 प्रसंग होंगे, 3 पार्ट इसका होगा। फर्स्ट में होगा कि भारत में जो अरब के लोग आक्रमण किए थे, तो वो पार्ट होगा जिसमें अरब के कई सारे लोगों ने आक्रमण किया। तुर्क का आक्रमण था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का आक्रमण था, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, ये सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग आएंगे तो ये जब आक्रमण हो रहा था अरबों का, उस वक्त भी कई सारे इंडिया में छोटे छोटे प्रांत थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, उनके बारे में, जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, गुजरात, मालवा, मेवाड़, ये सारा मारवाड़, ये सारा का सारा जो भी था, स्मॉल स्मॉल वंशज थे, छोटे छोटे साम्राज्य थे, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो सके। और थर्ड पार्ट जो होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मुगल साम्राज्य और उसी वक्त राजपूताना जो था चल रहा था, वो ये कंप्लीट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, आते रहे हैं इतिहास में, और आगे भी आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर होगा, इसका प्रसंग 3। इसके बाद हमारा चैप्टर 3 आएगा आधुनिक भारत, मॉडर्न। इसमें सबसे जो पहला प्रसंग होगा, ये भारत में व्यापार, जो यूरोपियन ने व्यापार आरंभ किया था, उनका आगमन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वो चैप्टर होगा। और सेकंड जो इसका होगा, ब्रिटिश साम्राज्य का ये पूरा पार्ट, ये ब्रिटिश साम्राज्य से लेके 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उस वक्त, और उस वक्त के बाद जो ब्रिटिश क्राउन का जो राज्य आया वहां तक, ये पार्ट हमारा इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। मतलब कि जो ब्रिटिश लोगों ने शासन शुरू किया उससे लेके जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब तक शासन रहा, तब तक का जो पार्ट था, जब तक सिपाही विद्रोह नहीं हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके क्राउन को दिया गया, क्राउन ने यहां पे संभाला अपना राजपाट, तब तक के पार्ट को हम लोग इस प्रसंग में कवर करेंगे। और एक एक बिंदु को हम लोग बारीकी से, इसमें जो उस वक्त का इंपॉर्टेंट टाइम टेबल था, इंपॉर्टेंट लोग थे, बहुत सारे विद्रोह हुए, वो सारे कुछ को हम लोग कवर करेंगे इसमें। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा आएगा, जो कि हर एग्जाम में आपका फॉर श्योर आना ही आना है हिस्ट्री में। ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम लोग फ्रीडम फाइट भी बोलते हैं। ये 1857 क्रांति, विद्रोह प्रारंभ, राष्ट्रीय जागरण, जो कि पेट्रियटिज्म का हम लोग करते हैं, वो राष्ट्रीयता का वो हमारे अंदर एक जज्बा आया, वो कब आया। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे सिलेबस का होने जा रहा है। इसके बाद जो भाग 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, गांधी युग, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये और भारतीय राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका अंतिम चरण। ये 3 भाग में हम लोग कंप्लीट अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पूरे यात्रा को कवर करेंगे, और इससे जुड़ी हर बिंदुओं को हम लोग बारीकी समझेंगे। इससे आने वाले क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, ताकि कोई भी पार्ट आपको इस चैप्टर से आए क्वेश्चन आप पढ़ें
और एक झटके में आपका रिकॉल हो जाए कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा आएगा, तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये हमारा मेन हिस्ट्री का जो सिलेबस होगा वो होगा। 3 चैप्टर इसके होंगे, वो 3 चैप्टर को कवर करेंगे, हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इससे आपको बाहर कुछ नहीं आना है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व भूगोल। ज्योग्राफी जब आएंगे हम लोग तो विश्व भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने जा रहा है एक सिलेबस। इसमें सबसे पहले भूगोल एक परिचय इसका होगा, जिसमें ब्रह्मांड और जितने भी हमारे उससे जुड़े चीजें हैं, साइक आपको एस्ट्रोनॉट हो गया, उसके बाद आपको निहारिकाएं, तारा, धूमकेतु, उल्कापिंड, जो भी चीजें हैं ब्रह्मांड से जुड़ी हुई, उसके बारे में हम लोग एक बहुत डीप नहीं जाएंगे, बट एक ब्रीफ है, बिकॉज इससे बहुत अधिक आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आते रहे हैं। तो जो मेन पॉइंट, जो क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस के पार्ट को कवर करें, उसको हम लोग इसमें जान लेंगे। और सेकेंड होगा पृथ्वी के बारे में, ये ब्रह्मांड और ये पृथ्वी, इन दोनों को कवर कर लेंगे। तो भूगोल का जो पहला पार्ट है हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ये प्रायद्वीप, जलमंडल और वायुमंडल, तीनों का एक एक चैप्टर होगा। प्रायद्वीप का, जिसमें आपको जितने भी महाद्वीप हैं, जितने महादेश हैं, उसके बारे में जानेंगे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, सारे के बारे में जानेंगे। सेकंड जलमंडल, जितने भी ओशंस हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग कि कितने ओशंस है, क्या है टोटल, उसको जानेंगे। और वायुमंडल, अगेन जो भी वायुमंडल से जुड़ी चीजें चैप्टर्स होंगे उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसमें हमें डीप जाना है, बट इतना भी डीप नहीं कि इसमें हम खो जाएं। ये आपका एक कवर अप के लिए होगा, ताकि आपका इससे कुछ क्वेश्चंस जो कभी कभी आते हैं उसको हम लोग कवर कर ले उस चीज को। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा ये है हमारा भारत का भूगोल। ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको हम लोग काफी डिटेल में हम लोग जानेंगे। ये लंबा चैप्टर जाएगा भी आपका। इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट है और वो है भारत का भूगोल और भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति, जो भारत का लोकेशन है उसके बारे में। इसमें भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में किस तरह के स्थितियां हैं, किस किस गोलार्ध में हम हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ रेखाएं गुजरती हैं, ये सारा कुछ टाइम सब कुछ इसमें आएगा। उसके बाद भारत की नदियां, झीलें, जो भी भारत के लैंड एरिया, वाटर एरिया हैं उसके बारे में। और भारत की मिट्टी, इसमें आपको मरुस्थल से लेके, पर्वत से लेके, पहाड़ से लेके, पठार से लेके सब कुछ हम जान जाएंगे। तो अगर ये 3 चैप्टर हम लोग कवर कर लेते हैं तो भारत के बारे में इसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन आएगा, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप उसको आंसर आराम से कर देंगे अगर इसको आप ध्यान से कवर कर लेते हैं। इसके सारे जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो मेन जो टॉपिक्स आपसे करूंगा डिस्कशन, और साथ में मेरे सारे क्लास में एक चीज होगा कि आपको जो भी मैं आपको दूंगा मटेरियल्स, उस पर डीप डिस्कशन भी हमारा वीडियो आएगा। वो ऐप के थ्रू आएगा, किस ऐप में आएगा, कहां पे आएगा, वो आपको मैं जो मेरा बैच आएगा वो कहां पे होगा, उसका आपको लिंक मेरे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों आपको डाला हुआ रहेगा, आप देख लें उसको। इसके बाद भारत संसाधन, ये भी इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है कि भारत के संसाधन है, वनस्पति हो गया, खनिज हो गया, सारा कुछ जो भारत में है, ये सारा पार्ट हम कवर करेंगे इसमें प्रसंग 1 में। इसके बाद प्रसंग 2 में खनिज वगैरह जो भी परिवहन हमारा है, उद्योग हुआ, उसको। अब प्रसंग 3 में ह्यूमन रिसोर्सेज, जनजातियां हो गई, जनगणना हो गई, आर्थिक सामाजिक जनगणना हो गई, सारा कुछ जो भी है ये चीज। तो जो रिसोर्सेज भारत के हैं, जो वनस्पति वगैरह है वो, जो खनिज वगैरह है वो, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये तीनों चैप्टर को हम लोग इसमें कवर करेंगे। और इसके साथ हम लोग भूगोल के चैप्टर को फाइनल करेंगे। तो भूगोल में ये 2-3 चीज, विश्व का इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल जिसमें भारत की स्थितियां, उसके बाद संसाधन, ये चीज हम लोग कवर कर लेते हैं। तो भूगोल से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे।
कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा कोई पार्ट ना हो जो छूट जाए आपको, जिससे क्वेश्चन कभी भी फ्यूचर में इतिहास में आया हो या फ्यूचर में आने की संभावनाएं हो, तो उसको हम लोग कंप्लीट कवर कर लेंगे अपने इस क्लास से। इसके बाद पॉलिटी, जिसमें भारतीय राज व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 हमारा है, भारतीय संविधान का विकास और निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये काफी अधिक हाई परसेंटेज क्वेश्चंस वाला आपका चैप्टर होने जा रहा है। तो जब भी मैं इसका क्लास लूं या इसका जो भी मटेरियल दूं, इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको 3-4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको आने ही आने हैं। ये पूरा, इसमें 2 पार्ट है, भारतीय संविधान का विकास निर्माण, राष्ट्रीय प्रतीक और भारतीय संविधान का स्रोत, कहां कहां से संविधान के पार्ट्स को उठाया गया, कैसे कैसे लिया गया, कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, स्ट्रक्चर कैसे बना उसका, ये सारा कुछ, प्रस्तावना जो संविधान की है वो कैसे बना, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो सब कुछ। उसके बाद सेकेंड पार्ट में जो आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, भारतीय संविधान के भाग और अनुसूची। इस पे हम लोग करेंगे डिस्कशन, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, कौन कौन से भाग है, अनुसूची है, राज्यों का पुनर्गठन, उसके बाद मौलिक कर्तव्य, उसके बाद आपको ये सारा चैप्टर हम लोग इसमें कवर करेंगे। ये टोटल ये 2 आपको प्रसंग जो है ये आपके लिए बहुत बड़ा पार्ट होगा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की तैयारी के लिए। ओके, इससे आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लेंगे, जो कि आपको एक अच्छा खासा एडवांटेज देगा 3-4 क्वेश्चंस बहुत इजी कवर करने के लिए। इसी में सेकंड पार्ट होगा कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहला एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इसमें पंचायती राज, नगर प्रशासन, संघीय, ये सारा डिटेल, इसमें आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी हो गए, उसका नियंत्रण लेखा परीक्षक हो गया, एजी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो राज्य विधानमंडल, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। इसके साथ सेकंड में न्यायपालिका, जिसमें जो भी जुडिशियल मैटर होंगे, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय में जो सिविल कोर्ट बोलते हैं हम लोग, वो होते हैं सिविल कोर्ट, वो हो गए, परिवार न्यायालय, प्रशासनिक लोक अदालत, जनहित याचिका, ये सारा कुछ हम लोग जो भी न्यायपालिका से जुड़ा मैटर होगा, चैप्टर होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, वो सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद एक चैप्टर इसका आएगा, ये 3 होगा, सॉरी, केंद्र राज्य संबंध, लोक सेवाएं, निर्वाचन, राजभाषा, ये सारा कुछ है जो मिसलेनियस पार्ट होगा इसका, इसको हम लोग कवर करेंगे। इसमें एकता परिषद, वित्त आयोग, संचित निधि, आकस्मिक निधि, वरीयता, अनुक्रमण, कंप्लीट जो है ये हम लोग इसमें कवर करेंगे इस चैप्टर में। अगर ये चैप्टर हम लोग कवर कर लेते हैं, ये मिसलेनियस पार्ट आएगा आपका, इसमें इससे भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, और ये हम लोग पूरा कवर कर लेते हैं तो हम लोग जो इंडियन पॉलिटिक्स का जो क्वेश्चन आता है वो हम लोग पूरा क्वेश्चंस इस चैप्टर से कवर कर लेंगे। थोड़ा सा आपको लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन आपको अगर सिलेबस समझना है तो ये पूरा वीडियो आप देखें आराम से, स्किप ना करें, बिकॉज इसके बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पास। आप अगर ये पूरा कवर कर लेते हैं तो जो 50 नंबर के आते हैं सीजीएल में या जिसमें जितना भी आता है, वो इसके बाहर से कोई क्वेश्चन को नहीं आने जा रहा। ये आप कवर कर लेते हैं तो आपके लिए आराम से जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इसके बाद इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें जो भाग 1 में है भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें इसमें हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा से लेकर जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान जो हमारे होते हैं, वो नीति आयोग वगैरह जो भी है, हम लोग सब कुछ इसमें कवर करेंगे। नीति आयोग के लिए करंट आया है, 17 के बाद आया है, तो वो नीति आयोग होगा। उसके पहले जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सारा हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसमें जितनी भी आपको स्कीम्स आए, जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सबको हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। इसके बाद औद्योगिक नीति और उद्योग से जुड़ा जो भी मैटर है उसको हम लोग अगले चैप्टर में कवर करेंगे। कंप्लीट जो भी इंडस्ट्री का जितनी भी पॉलिसीज इंडिया में आई हैं,
जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको टारगेट है कि इससे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं अगर 2% 1% भी है तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे, आराम से करेंगे कवर। इतना मजा आएगा हम लोग को कि लगेगा कि हम लोग पढ़ाई भी कर लिए और हमारी जानकारी काफी अच्छी बढ़ भी जाएगी। नॉर्मल लाइफ में भी आप अगर एग्जाम से जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तब भी आप 10 जगह बैठेंगे तो आप हर चीज कर सकते हैं डिस्कशन। हम लोग डिस्कस करते हुए सब चीज को कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा विनियोग संस्थान, जिसमें भारतीय इकाई न्यास हो गया, जीवन बीमा निगम हो गया, ये जितने भी हमारे ये हैं बैंकिंग सिस्टम, ये सारा कुछ हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स के चैप्टर को कंप्लीट करेगा इस चैप्टर के साथ। इसके बाद जनरल नॉलेज, जो कि आपको बहुत सारा इसमें है, लाइक रक्षा प्रतिरक्षा और कला संस्कृति, इसमें भारतीय प्रतिरक्षा जो कि इंडियन डिफेंस से जो जुड़ा हुआ चीज है उसको हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। इसके बाद जो भी कला संस्कृति है उससे लाइक इंस्ट्रूमेंट्स के जो हमारे वाद वादक हैं, जो भी हमारे फेमस डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के, वो सारा कुछ हम लोग करेंगे डिस्कस उसमें। उसके बाद खेलकूद, इंटरनेशनल और साथ में नेशनल, ये पूरा खेल कूद हर एक स्पोर्ट्स हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने के लिए, ताकि स्पोर्ट्स से जुड़ा कुछ भी आए, चाहे आपका कुछ फेवरेट स्पोर्ट्स हो वो, या जो नहीं पसंद हो लेकिन उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे ताकि इससे जुड़ा जो भी क्वेश्चन आए हम लोग आराम से कवर कर ले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड्स एंड सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय ये सारा पुरस्कार जो भी होता है उसको हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद एक मिसलेनियस है जिसमें बहुत ये कहने को है विविध, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य जो भी है वो हम लोग कवर कर लेंगे इसमें। इसके बाद बुक्स हो गए, उसके ऑथर हो गए, वो कवर करेंगे। और जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंपॉर्टेंट्स, यूनेस्को के हैं या फिर जितने भी हैं, वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक, उसके बाद फ्लैग्स, नेशनल फ्लैग्स हो गए, राष्ट्राध्यक्ष के नाम हो गए, ये सारा कुछ जो भी है उसको कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट होगा कि भारत के राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, जो सबसे लंबा सबसे ऊंचा खोजकर्ता जो भी है, वो सब चीज हम लोग कवर करेंगे। उसका अगले में वर्ल्ड में प्रथम, इंडिया में प्रथम, लंबा, ऊंचा, बड़ा, विश्व के प्रमुख पतंग, जो भी हमारे पोर्ट्स है, ये जो भी आपको जीके से जुड़ा क्वेश्चन है, जो आपको स्टैटिकल होते हैं, जो फिक्स है कि ये क्वेश्चंस आपको जीके में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो सारा कुछ हम लोग एक बार फिर से कहें उसको कि रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स 2023-24 का, इसको मैं ट्राई करूंगा, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैं ट्राई करूंगा कि आपको वीक में एक दिन आपको मैं उस पूरे वीक का करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करा दूं और हम लोग एक बार उसको डिस्कशन भी कर ले। लेकिन इसका एक बार मैं डिटेल आपको बना के दूंगा सिलेबस की, कैसे हम लोग करेंगे इस चीज को कवर, और हम लोग कंप्लीट करंट अफेयर्स के एक एक पार्ट को, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है कि आपको कंटिन्यूएशन में रहना पड़ेगा, इसमें न्यूज के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू आपको कंटिन्यू में रहना पड़ेगा। इसका हम लोग भी बिल्कुल डिटेल हम लोग जानकारी लेंगे। इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट इंपॉर्टेंट साइंस। साइंस का मैं देखिए बेसिकली आपको जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसको कवर करूंगा। ये कंप्लीट मैं इसमें आपको अगेन बोलूं कि मैं बोलूं कि साइंस पढ़ा दूंगा, वो नहीं होगा, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें कंप्यूटर साइंस के जो भी होंगे वो मैं कवर कर दूंगा। फिर से जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको मैं आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको बता दूंगा और हम लोग उसमें कर लेंगे डिस्कशन। कुछ आप क्वेरी करेंगे, कुछ हम आपको बताएंगे, इससे मिलकर हम लोग एक जो बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं उसको कवर कर लेंगे। तो ये हम लोग अगर कवर कर लेते हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट जीएस के सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, साइंस का बेसिक मैं आपको कवर करवा दूंगा इस चीज में। ऐसा नहीं कि मैं साइंस का आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसका डीप आपको मैं चैप्टर वाइज ही होगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव मोड में बताऊंगा आपको। ये मैं आपको पहले को इन्फॉर्म कर रहा हूं, बिकॉज आप चाहेंगे कि साइंस का कंप्लीट एक क्लास चल जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये फैक्ट है। मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्ट होंगे आपको मैं वो कवर करा दूंगा। बाकी सारा कुछ आप जितना भी डिटेल अगर आप चाहें वो होगा, साथ में मेरा जो सिलेबस होगा, जो चैप्टर्स होंगे वो डिटेल अगर पढ़ लेंगे तो इसके बाहर आपको मैं गारंटी लूंगा कि शायद कुछ ना बचे, क्योंकि गारंटी तो कुछ की नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं ये दावे से कहूंगा कि इसके सिवाय बचने के चांसेस बहुत 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 कम रहेंगे। और सारे जो कोर्सेज होंगे उसको ई बुक के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध कराऊंगा। ये आपको अवेलेबल रहेगा, प्लस हर चैप्टर का डिस्कशन क्लास चलेगा और आपको जो भी क्वेरीज होंगे आप आराम से लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी मैं आपको लिंक दूंगा, उसमें भी हम लोग जुड़े रहेंगे। तो किसी भी एंगल से आपके डाउट्स को, अगर वो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसके कोई डाउट रहते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा आपको आराम से, क्वाइट इजीली। तो हम और आप मिलके एक ऐसा तैयारी करें जिसमें आपका जीएस से जो भी क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो, आपका कोई छूटना नहीं चाहिए। मेरी बस यही उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपके छूटे ना, और हम और आप मिलके जो टाइम बचा है नोटिफिकेशन आने में, जो भी टाइम बचा है उसको भरपूर उपयोग करें। 19 जुलाई ये डेट है, 19 जुलाई से मेरा बैच शुरू होगा और 19 जुलाई के बाद से मैं जो चैप्टर क्लियर करूं उसका बीच बीच में मैं आपको उन चैप्टर्स का भी मॉक टेस्ट, आपको कुछ टेस्ट सीरीज का दूंगा आपको, ताकि आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लें कि कहीं छूट तो नहीं गया, या जो मेरी पढ़ाई हुई है वो कहीं इसमें कुछ गड़बड़ झाड़ा तो नहीं है। तो आप अपने आप को क्रॉस चेक भी करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि उस चैप्टर का, अगर आप सपोज हिस्ट्री मैंने कंप्लीट किया, तो हिस्ट्री पे ही अगर आपको मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूं तो सारा चैप्टर को कवर कर लूंगा, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग कुछ अलग करेंगे, कुछ हट के करेंगे, लेकिन कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, हम लोग हर चीज कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप जुड़े हैं हमारे साथ। अगेन, अगर मेरे जो चैनल है उनके दर्शक हैं आप हैं, तो ये कूपन कोड AV50 आप उसमें डालेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। प्लस जो मेरे कंटिन्यूअस दर्शक हैं उनको हर वीक में, चाहे वो जो चैप्टर मेरा चल रहा हो, जो सब्जेक्ट चल रहा हो, उसका 2 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे वीडियो उसका आएगा, प्लस टेलीग्राम चैनल पे उसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट शुरू से था और मैं कंटिन्यू इस पे रहूंगा, ठीक है। तो अगेन 19 जुलाई, तो अभी से आप मेरे इस चैनल के वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आप देख चले जाए, आपको लिंक मिलेगा उस ऐप का, उस पर आप जाके चैनल आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। और 19 तारीख से हम लोग अपना कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू।